हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, अब हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 14, विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। यानी कि अब क्या करने वाले हैं, हम सॉलिड शेप्स को विजुअलाइज करने वाले हैं। सॉलिड शेप्स का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ बच्चों मैं पहले आपको, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, कि जो भी आपकी 3D शेप्स होती हैं, जो एक मतलब एक स्पेस ऑक्यूपाइड करती हैं, राइट, उन्हें हम कंसीडर करते हैं एज अ सॉलिड शेप। तो यहाँ पर बात आती है मैम, ठीक है 3D तो हमें समझ में आ गया, बट 2D क्या होता है? जो सिर्फ प्लेन फिगर पर हमारी फॉर्म होती है वो हमारी 2D शेप्स होती है। सॉलिड फिगर्स में जो सबसे पहला हमारे पास आया, हमारा क्यूबॉइड, ट्यूब, सिलेंडर। तो ये सारे फिगर्स बच्चों हमने छोटी क्लासेस में देखे हुए हैं, तो इनके बारे में एज सच कुछ डिस्कस करने के लिए अभी यहाँ पर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये सारी हमारी शेप्स है। ट्राइंगुलर प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म, ये सारी शेप्स हमारी यहाँ पर आ रही है। पॉलीहेड्रॉन्स अब क्या होते हैं? क्यूबॉइड, क्यूब, प्रिज्म, पिरामिड एटसेट्रा। अ सॉलिड मेड अप ऑफ पॉलीगन रीजन इज कॉल्ड अ पॉलीहेड्रॉन। यानी कि जो पॉलीगन रीजन से बने हैं हमारे, वो हमारे पॉलीहेड्रॉन है। द फेसेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन मीट एट एजेस व्हिच आर लाइन सेगमेंट एंड द एजेस। पॉलीगन हमने समझा था कि जो भी शेप्स हम अपनी लाइन सेगमेंट की हेल्प से बनाते हैं। ठीक है, तो पॉलीहेड्रॉन में आप ये समझेंगे जनरली कि जो उनका फेस होगा वो लाइन सेगमेंट वाइज ही होगा, राइट। ठीक है, उनके पॉलीगन्स आपको देखने को, मतलब हिंट वाइज आपको वो समझ में आएगा। स्फीयर, कोन, सिलेंडर एटसेट्रा में ये पॉसिबल नहीं है, तो वो नॉन पॉलीहेड्रॉन्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है हमारी कॉन्वेक्स पॉलीगन्स की, पॉलीहेड्रॉन्स की। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्फेस ऑफ पॉलीहेड्रॉन लाइन एंटायरली इनसाइड। वही बात आ गई जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पढ़ा था कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। अगर डायगोनल्स इनसाइड है तो वो कॉन्वेक्स होंगे, अगर आउटसाइड है तो वो कॉनकेव पॉलीहेड्रॉन होंगे। रेगुलर का मतलब यानी कि साइड जो फेसेस है, इट्स फेसेस आर मेड अप ऑफ रेगुलर पॉलीगन एंड द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स, सो दीज आर द रेगुलर। और अगर सेम वर्टेक्स नहीं होंगे तो वो हमारे इरेगुलर होंगे। यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है? यूलर फॉर्मूला हमारा ये स्टेट करता है कि जो हमारा वर्टेक्स और फेस को अगर हम ऐड करेंगे तो वो एजेस प्लस 2 इसके इक्वल आ गए। तो अब देखते हैं कि ये हमारा जो यूलर्स फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, इसे फर्दर देखेंगे वेरीफाई करके भी। अब आता है नेस्टेड सॉलिड। नेस्टेड सॉलिड का मतलब होता है मेनी सॉलिड्स दैट वी सी इन आवर डेली लाइफ आर एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 और मोर सॉलिड्स। सो सच सॉलिड्स आर नेस्टेड सॉलिड्स। यानी कि दो, एक या दो से ज्यादा, दो मतलब दो सॉलिड्स हमारे अगर कनेक्ट हुए हैं और तब हमारे मतलब एक सॉलिड को बना रहे हैं, तो वो हमारा नेस्टेड सॉलिड होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सम कॉमन एग्जाम्पल, तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड शेप्स, so we have defined the shape of an ice cream cones as a cone and a gas cylinder as cylinder, but are these shapes exactly what we describe them? तो ये दोनों वो फिगर्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये चीजें देखेंगे। सो a hut seen from different angle is shown below। तो यहाँ पे डिफरेंट एंगल से हमने एक हट को शो करा है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। ठीक है, और सेम फॉर दी हमारा पेंसिल, कि ये इसका टॉप है, ये साइड है, ये बॉटम है। ठीक है, तो इस सब चीजों को यहाँ पर हमने देखा है। फाइंड द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस एंड वर्टिसेस ऑफ द सॉलिड्स। तो यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रॉन्स है, स्फीयर है, स्क्वायर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ये सब चीजें हमने ऊपर देखी भी है और आपने पढ़ी भी होंगी बच्चों, और ये बहुत छोटी क्लासेस का है, तो ये आप अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। टैबुलेट द नंबर ऑफ फेसेस, एजेस। तो क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? आई थिंक 8। आप बताइएगा ये सही है कि नहीं है। ट्राइंगुलर प्रिज्म अगेन, तो यहाँ पर हमने वो करके यूलर्स फॉर्मूला में पुट कर देखना है कि वो चीजें आएंगी या फिर नहीं आएंगी। क्या ना पॉलीहेड्रॉन हैव डैश एज इट्स फेसेस? क्या पॉलीहेड्रॉन के पास ये फेसेस हो सकते हैं? 5, तो पेंटागन हमारा हो सकता है क्या, या फिर 4 ट्राइंगल्स, इज इट पॉसिबल? रेक्टेंगुलर। बच्चों जितना कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये जब हम यहाँ पर थे, जो मैंने आपसे कहा है कि आपको ये खुद से पढ़ना है, क्योंकि हम छोटी, ये देखिए ये सारी चीजें ही दे रखी हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या समझाया हुआ है? triangular prism has 2 triangle bases at 3 rectangular side faces. It has 9 edges and 6 vertices. ठीक है, ये सारी चीजें दी हुई है। सॉलिड्स लाइक बॉल, ग्लोब, ये सब तो ये छोटी का है। यहाँ पर जो है ये हेक्सागोनल प्रिज्म whose base and top are congruent hexagonal are lateral faces are rectangle, it's called an hexal prism। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म यानी कि उसका जो ट्राइंगुलर प्रिज्म हमें ये समझना है कि जो उसके फेसेस होंगे वो 2 ट्राइंगुलर बेसेस होंगे एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होंगे। ठीक है, ये जो सब चीजें देखनी है हमें। कहाँ हम गए? एक्सरसाइज ये रहे हम आगे। ठीक है, तो यहाँ से अ पॉलीहेड्रॉन इज 28 वर्सेस एंड 38 एजेस, हाउ मेनी फेसेस डज दिस पॉलीहेड्रॉन हैव? तो वर्टिसेस से हमने ये देखा था कि जितने वर्टिसेस अगर इसके पास हैं, ठीक है, वी हमारे पास है, एच हमारे पास है, हाउ मेनी फेसेस डज दिस पॉलीहेड्रॉन हैव? तो हमारे पास फॉर्मूला है यूलर्स फॉर्मूला।
तो हम v प्लस f इजिकल टू u प्लस 2 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 38 माइनस 28। तो फेसेस कितने आ जाएंगे? फेसेस हमारे आ जाएंगे, हमारे पास 10 फेसेस हैं हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हम कर लेंगे। इफ अ पॉलीहेड्रन 6 फेसेस 8 वर्सेस फाइंड द नंबर ऑफ एजेस, तो 6 प्लस 8 इज 14, 14 प्लस 2 इज 16 एजेस हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। हाउ मेनी फेसेस वर्टिसेस एजेस आर देयर, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। हेक्सागन प्रिज्म, हेप्टागन प्रिज्म, अगेन ऊपर मैंने बताया हुआ भी आप पढ़ोगे और खुद से आप बताओगे कि यहाँ पे क्या होगा। नेम द सॉलिड विच आर कंबाइंड, तो यहाँ पर आपको देख के पता चल रहा होगा कौन से दो हमारे शेप्स कंबाइन हो रही हैं, ठीक है। टेंट के लिए कौन सा हमारी दो, तो यहाँ पर एक तो हमारी कोन हो रही है बच्चों, और एक हो रहा है हमारा स्फेयर कर लेते हैं, अगर क्यूब हमारा वो है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा कौन है और यहाँ पर हमारा रेक्टेंगल है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। नेक्स्ट फॉर विजुअलाइज 3D शेप्स, यानी कि अब यहाँ पर एक शू बॉक्स दिया हुआ है जिसे अगर हम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट होगा, और फर्दर अगर इसका डायग्राम देखेंगे, फ्लैटेंड शू बॉक्स को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर हमें डिफरेंट दिए हुए हैं, नेट पैटर्न फॉर क्यूब, नेट पैटर्न फॉर क्यूबॉइड, ठीक है। आगे एक्सरसाइज दी होगी और ये पूछा जाएगा कि बताओ ये किसका नेट पैटर्न, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देना है, फिर आप उनके आंसर्स दे पाओगे। ये प्रिज्म विद बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, प्रिज्म विद बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। नेट पैटर्न फॉर ट्राइंगुलर पिरामिड, नेट पैटर्न फॉर स्क्वायर पिरामिड, फॉर पेंटागन पिरामिड, तो ये सारे हमें दिए हुए हैं और इनको हम बताएंगे। व्यू ऑफ 3D शेप्स के, अब हम यहाँ पर डिफरेंट व्यूज देख रहे हैं कि अगर हमारे पास एक 3D शेप है तो उसके डिफरेंट व्यूज क्या हो सकते हैं। फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है, ये टॉप व्यू है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो ये वेइंग के लिए हमें दिया हुआ है 5 kg का, तो इसके भी अब हम फ्रंट और टॉप व्यू देखेंगे तो हमारे ये होंगे। तो इस तरीके से आपको, अब देखो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या है, मैं नहीं बताऊंगी, यहाँ पर आपको दोबारा से गो थ्रू करनी पड़ेंगी वो इमेजेस जब मैं बता रही थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। ड्रॉ नेट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीहेड्रॉन्स, तो आपको एक क्यूब के लिए बताना है, नेट्स वहाँ पर अवेलेबल है, वहां से ही देखने, वहां से समझने और फिर ड्रॉ कर देने। A dice is a cube where the sum of the numbers on the opposite faces must total 7. Which of the following is a net of a dice? यानी कि क्या करना है कि जो उनका सम होगा ना, where the sum of the numbers on the opposite faces must total 7, तो यहाँ पे किसका 7 हो जाएगा? 4 + 1 + 3। सबसे पहले तो बच्चों ये देख लो कि क्यूब की शेप क्या है। क्यूब की शेप है हमारी, डाइस की शेप क्या है हमारी? क्यूब। तो क्यूब के लिए कौन सा यहाँ पर ऐसा फिगर है जो उसे ड्रॉ करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और सम जो है वो हमारा 7 के इक्वल आ जाएगा। 6 + 4 2 + 1, यहाँ पर कुछ चांसेस तो हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, मुझे तो पता चल गया, आपको अब देखना है। अब यहाँ पर बताना है फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड्स मेड बाय जॉइनिंग क्यूब्स आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। ये भी मैंने समझाया था जब हम ऊपर देख रहे थे, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से देखा है, ये सारे आपने नेट्स डायग्राम देखे, तो यहाँ देखते ही आपको पता चल जाएगा किसका क्या है, तो आप इजिली कैलकुलेट मतलब आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर बोला है फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू देखो बच्चे, आज देखने से पता चल रहा है कि ये फ्रंट होगा, साइड के लिए ये होगा और टॉप के लिए ये होगा। सो क्या ये इसका फ्रंट व्यू टॉप व्यू है? हाँ ये है। फॉर ईच ऑफ द गिवन सॉलिड मेड बाय जॉइनिंग क्यूब्स आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, ये है हमारा फ्रंट व्यू, ये है हमारा साइड व्यू और ये है हमारा टॉप व्यू। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करके दिखाने हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आइडेंटिफाई द फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यूज, तो यहाँ पर दिया हुआ है ये साइड है, ये तो बच्चा बहुत ईजी है, ये टॉप है और ये फ्रंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सबका भी बता दोगे। अगेन वही चीज़ है, तो ये तो आप कर ही सकते हो, ड्रॉ करना है आप यहाँ पर बता दोगे। अब बात आ जाती है मैप्स की। हैव यू एवर सर्च फॉर अ फ्रेंड हाउस यूजिंग अ मैप ड्रॉन बाय हिम, करा है कभी ये? चलो देखते हैं। हैव यू एवर सर्च फॉर अ डॉक्टर्स क्लिनिक फॉर अ फंक्शन वेन्यू, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मैप्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ओके ठीक है। So a good map must have the following feature. It must be drawn to a scale and the scale must be mentioned. The scale reduces the real distance proportionally to distance on the map. Standard symbol must be used. It must be depict the location of a particular object plane in relation to other place. ये सारे हमारे standards हैं। और यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि draw a map for of your class। तो बच्चों तो एक्सरसाइज आपके लिए दी हुई है, आपको अपनी क्लास के लिए एक मैप ड्रॉ करना है, तो आप वो कर लीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर ऐसा है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बस समझने की बात है, इतना मतलब आपको इन पे फोकस नहीं करना पड़ता है इन चैप्टर पे। रिफर टू द मैप शोन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डज द मैप डिपिक्ट, ये कहाँ का मतलब आपको लग रहा है कि ये हो सकता है,
तो मुझे तो ये लग रहा है कि स्कूल का मैप हो सकता है। मार्क अ पॉइंट एक्स ऑन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड जहाँ पर है वहां पर एक एक्स मार्क पॉइंट कर दो। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चैप्टर बहुत ईजी है बच्चों, इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने वाला। अगर आपने सारी चीजों को, जो मैं कंसेप्ट आपको बता रही थी, वो अच्छे से समझे है ना, तो फिर ये चैप्टर आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर लोगे, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आएगी। ठीक है, तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अब आपको यहाँ पर अपना रिवीजन टेस्ट 3 कंप्लीट करना है, जहां पर आपको 11 to 14 में आपने जितना कुछ भी समझा है, सीखा है, वो सारी कंटेंट को लेकर आपको ये सारी चीजें सॉल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद बस ये आपका खत्म हो जाएगा। आपने अपनी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है और देखना है कि आपने कितना समझ में आया। अगर तभी भी अगर ऐसा आपको लगता है कि आपका इवेल्युएशन अच्छा नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, एक और बार कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करना और फिर दोबारा से इस टेस्ट को देखना, फॉर श्योर अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।